ऑल एस्पेक्ट से देखना, है ना। सिर्फ कोई बात आपके सामने आ गई, आपने जस्ट मान लिया कि ये सही है या ये व्यक्ति गलत है क्योंकि आपका फेवरेट है वो व्यक्ति। आप सारे एस्पेक्ट में देखते हैं चीजें, है ना। कोई किसी की बुराई कर रहा है, आपने मान लिया अरे ठीक है हाँ वो तो बहुत बेकार है, लेकिन आपने बाकी पक्ष नहीं देखे कि एक एंगल से बेकार है, दूसरे एंगल से ठीक भी है। तो मे बी, या हो सकता है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो बुराई करने में किसी की, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप अलग अलग एस्पेक्ट से देख रहे हैं, चीजों को क्रिटिकली जज कर रहे हैं, उसकी सच्चाई तक जा रहे हैं। ठीक, अब ये क्रिटिकल थिंकिंग इनवाइट कर रही है तो कैसे करेंगे? डू यू नो द आंसर टू दिस? क्या तुमको इस सवाल का उत्तर पता है? तो बच्चा कहेगा यस और नो। इसमें कौन सी थिंकिंग लगी? ये तो यस और नो कह दिया। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वो क्वेश्चन चूज करना है जिसमें बच्चे को ज्यादा बोलना पड़े, जिसमें बच्चे को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, वो चूज करना है हमें यहाँ पे। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो बता देगा भाई ये है राइट आंसर, सिंपल हो गया। इसमें भी उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़ा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल? इसमें भी बच्चा यस और नो कर देगा, इसमें भी कौन सा दिमाग लगा उसका। ठीक, डी ऑप्शन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोले तो अब सारी चिंतन के दिशाओं में सोचेगा बच्चा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं। मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो बताओ बच्चों कैसे कैसे इसको डील किया जा सकता है, इसको डील करने के, इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, या ऐसा क्या करें जिससे ये ना हो। तो बच्चा दिशाओं में सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। ओपन एंडेड थॉट, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो गया ये, कि यहाँ पे बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि विभिन्न तरीके क्या हैं। तो ये ओपन एंडेड के नाम से आ जाए ये क्वेश्चन, ये आपके सामने डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से आ जाए, ये आपके सामने क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से आ जाए, टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है जी बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी एक बात सही है? देखो, इंटेलिजेंस के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बुद्धि होती है कई प्रकार की। ठीक, पोल में आंसर कीजिए पहले। बुद्धि कई प्रकार की होती है और रटना बुद्धि का हिस्सा नहीं है। ठीक, क्या आप रट्टे लगा लेते हैं, वो बुद्धि का हिस्सा नहीं है। ठीक, हालांकि बुद्धि में क्या क्या आता है, बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं? अंडरस्टैंड करना चीजों को, रीजनिंग, तर्क देना, है ना, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एबिलिटी टू लर्न थिंग्स, या फिर चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाना, इवन रीजन कर पाना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब बुद्धि की विशेषताएं हैं, लेकिन रटना विशेषता नहीं है। देखिएगा एक बार, डी ऑप्शन आप लोग आंसर कर रहे हैं। अभी ना वीकनेस है, देखो एक बार। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन अ कन्वर्जेंट मैनर। बच्चे को कभी भी कन्वर्जेंट मैनर में नहीं सोचवाना हमें, उसको सिकुड़ती हुई सोच नहीं, हमें फैलाती हुई चाहिए, मतलब डाइवर्जेंट, अब सारी दिशाओं में दिमाग खोलना है बच्चे का, बंद नहीं करना। कन्वर्जेंट से बंद होगा, है ना, इससे सिर्फ यस और नो वाली बातें आएंगी निकल के। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। परमानेंट चेंज है व्यवहार में। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट को भी परमानेंट चेंज बता देंगे, वो लर्निंग को भी परमानेंट चेंज बता देंगे, अब इंटेलिजेंस को भी परमानेंट चेंज बता दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक, ये जो परिभाषा है ये सिर्फ बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन है किसकी? लर्निंग की। जो व्यवहारवादी सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपके व्यवहार में लगभग परमानेंट चेंज लर्निंग है, ये इंटेलिजेंस तो कभी नहीं है। ठीक, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग हाउ गुड अ पर्सन वुड बी इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। इंटेलिजेंस उस क्षमता को कहेंगे कि एक प्रोफेशन में कितना अच्छा कर पाएगा कोई व्यक्ति। ये तो इस बात को, मतलब आप क्या ज्योतिषी थोड़ी हैं। फिर है इंटेलिजेंस इज, वो तो उसकी मेहनत और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, है ना। कल जो लोग आपको खराब कहते होंगे, कल आप अच्छा कर जाएंगे, आपको बहुत अच्छा कहेंगे, कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि ये तो बहुत अच्छा करेगी या करेगा। तो प्रिडिक्ट करने से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, फिर है डी ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज मल्टी डिमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बात सबसे बेहतर है ना, खुफिया नहीं है। ये ट्रांसलेशन में हमारे टाइपिस्ट से हो गया होगा। बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें कई क्षमताओं को शामिल किया गया है, जो पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों, जो आईक्यू टेस्ट हैं या जो इंटेलिजेंस के लिए मापने के लिए बुद्धि को परीक्षण लिए जाते हैं, वो मापने योग्य नहीं है। यानी सारे टेस्ट में बुद्धि का ठीक ठीक पता चल जाए, ये जरूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू स्कोर एवरेज आ रहा है तो वो जीवन में एक्सेल नहीं कर सकता, है ना। हो सकता है उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट हो जहां पे वो बुद्धिमान हो। ठीक, तो आईक्यू स्कोर पूरी तरह से सही मेजर करेंगे ये नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बुद्धि के कई प्रकार हैं। भाई आईक्यू स्कोर क्या कर रहा है, बस आपकी रीजनिंग एबिलिटी, कुछ क्षमताओं को मेजर करेगा।
जबकि हो सकता है बच्चा म्यूजिक में बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है वो गार्डनिंग में बहुत अच्छा हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकले। तो मल्टी डिमेंशनल है, कई सारे आयाम है बुद्धि के। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोगों ने दिया होगा मेरे ख्याल में, पोल में लगाया था इसका पोल। ठीक है।